देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे ध्वस्त हो गया ये घर। यानी घर जो है आकर जबरन जो है यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ कर हटा दिया, ध्वस्त कर दिया गया। यही अंजाम होने वाला है। अब कोई नहीं बचने वाला है। अब कोई भी किसी भी हालत में नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, एक काम करना है। और अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मकान को ध्वस्त करवा सकते हैं, घर को ध्वस्त करवा सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा करेगा। प्रशासन की मौजूदगी में जो भी होगा, प्रशासन की मौजूदगी में। लेकिन आखिरकार ये एक काम कैसे करना है, कैसे ये प्रक्रिया में जाना है। देखें, जिसकी जमीन वही होगा मालिक। जिसके पास जमीन का, ये जो जमीन है ना, ये जमीन का जिसके पास कागजात होगा, कानूनी तौर पर वो व्यक्ति क्या होगा, जमीन का मालिक होगा। कागजात के तौर पर यानी आपके पास जमीन का अगर रजिस्ट्री है तो आप जमीन के मालिक हुए। कागजात के तौर पर अगर आपके पास जमीन का खतियान है तो आप जमीन के मालिक हुए। अगर आपके पास जमीन का जमाबंदी कायम है तो जमाबंदी तभी कायम होता है जब आपके पूर्वज दादा परदादा की खतियानी जमीन हो, या तो आप जमीन की रजिस्ट्री कराए हैं, या तो जमीन आपको दान में मिला है, या तो जमीन आपको वसीयत में मिला है। इसके अलावा जमीन का रसीद है, आप लगान सरकार को दे रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अगर ऐसा ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास तो आपके यानी अधिकार जो हो गए कि आपके पास जो है कब्जे का आपके पास कानूनी अधिकार है। यानी कानूनी अधिकार जो है वो किसका है, कब्जे का। अब सरकारी रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड में भी क्या होना चाहिए, आपका नाम जो है वो दर्ज होना चाहिए। सरकार का रजिस्टर जब वेरीफाई किया जाए, सरकार का भी जब दस्तावेज चेक हो तो वहां पर भी आपके पूर्वज का नाम दर्ज होना चाहिए। अब बात रही यहाँ पर कब्जा का। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मनमोहन क्या किया था, कब्जा करके घर बना लिया था। आज मनमोहन का घर ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ कब्जा पोजीशन होने से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता। यानी ये आज ये बात स्पष्ट हो गया कि अगर कोई सिर्फ कब्जा कर लिया है तो वो जमीन का मालिक नहीं बन जाता है। मालिक बनने के लिए उसके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अगर उसके पास जरूरी दस्तावेज है तभी वो क्या होगा, जमीन का मालिक होगा। मनमोहन का घर तो आज ध्वस्त हो गया, लेकिन मनमोहन के पास एक अधिकार यहाँ पर था, वो था कब्जे से मालिकाना हक लेने का। यानी वो था यहाँ पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक लेने का। यानी मनमोहन के पास ये एडवर्स पोजीशन का दावा करने का जो है अधिकार था। एडवर्स पोजीशन का दावा करके यानी वो क्या मिलता उसको, यहाँ पर जमीन का जो है मालिकाना हक। तो यानी एडवर्स पोजीशन का दावा करके मालिकाना हक जो है प्राप्त करने का अधिकार था। और आज एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। और आदेश देने के बाद आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या हो गया। यानी कोर्ट का अगर आदेश आ जाएगा, सिविल कोर्ट का आदेश हो, हाई कोर्ट का आदेश हो, या यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट का अगर आदेश आया, ये मकान अगर आप बना लिए, यानी अगर ये मकान बड़ा भी बना हुआ होता तो भी इसको ध्वस्त कर दिया जाता। इसलिए कि मनमोहन के पास जमीन का कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मनमोहन एक अवैध कब्जाधारी था। तो जिसकी जमीन वही क्या होगा, जमीन का मालिक। यानी जिसकी जमीन होगी। और ये कैसे पता चलेगा कि किसकी जमीन है, तो ये पता चलेगा जमीन के कागजात से, ये पता चलेगा जमीन के डॉक्यूमेंट से कि किसकी जमीन है, कौन जमीन का मालिक है। तो जिसकी जमीन होगी वही क्या होगा, जमीन का मालिक। अब यहाँ पर एक कानून देखने को मिलेगा, एडवर्स पोजीशन यानी लॉ, विपरीत कब्जा कानून, प्रतिकूल कब्जा कानून। भारत में ये एडवर्स पोजीशन लॉ जो है, यानी अगर कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया, कब्जा करके एक मकान जो बना लिया, मकान बनाकर उसमें क्या है, रहने लगा, और
उसके रहने लगा, लेकिन जमीन का कागजात नहीं है। और ऐसा करने वाला कौन? तो मनमोहन। तो मनमोहन को क्या करना है? अब बेदखल करना है, मनमोहन का घर को ध्वस्त करा देना है। तो कानून क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जमीन पर लगातार खुले रूप से और मालिक की अनुमति के बिना लंबे समय तक कब्जा रखे तो असली मालिक 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई ना करे तो कब्जाधारी अदालत में मालिकाना हक मांग सकता है। तो यानी जो है मालिक की जो है अनुमति जो है एक तरह से के बिना, ठीक है, लंबे समय तक जो है कब्जा कर लिया, मतलब मालिक अनुमति नहीं दिया था रहने के लिए, फिर भी मनमोहन क्या किया? कब्जा किया, मकान बना लिया, रहने लगा। और 12 साल तक जो है जमीन का मालिक, जो जमीन मालिक है, 12 साल तक इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या मिलने वाला? जमीन मालिक को क्या मिलने वाला इंतजार करने से? आपकी जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया, कब्जा करके मकान बना लिया, उसमें दुकान बना लिया, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आगे वो बनाया जा रहा है, वो बिजली का कनेक्शन ले लिया, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये कि उसके पास कागजात नहीं है? नहीं, ये व्यक्ति एडवर्स पोजीशन लॉ के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो कब्जाधारी अदालत में जाकर जो है मालिकाना हक का दावा इसीलिए तो करता है कि आपने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया, आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज आपको ये समझना होगा, आज ये प्रक्रिया को जो है आपको जानना होगा कि हमारा नियम क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है। आज बात करेंगे इस नियम के। इस नियम मुख्य रूप से जो है ना यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 से ये जुड़ा हुआ। अब आज बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 का आखिरकार आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 से ये कैसे जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, वहां पर क्या नियम कहता है, वहां पर क्या कानून कहता है। लेकिन उससे पहले यानी किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है ये समझना बेहद जरूरी है। ये जो है आपकी जमीन है और इस जमीन, ये जमीन खाली पड़ी हुई है। आखिर ये खाली क्यों है, ये आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? ये खाली क्यों है? ये खाली अगर है तो इस पर क्या कर सकता है? कोई धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आकर अपना जो आप कह सकते हैं जानवर है उनके पास, जो भी जानवर हो गया या कुछ भी ऐसा यहाँ पर सामान हो गया या कह सकते हैं खेती का सामान हो गया, ये सब रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये खाली पड़ी जमीन है, उसको धीरे धीरे जो है ना, फिर वो क्या किया? अपना सामान रखकर अब तो कब्जा करने का प्रयास कर लिया। गांव की पैतृक जमीन है, आप क्यों छोड़े हुए हैं? खाली क्यों है? या पैतृक जमीन पर का देखभाल आपने क्यों नहीं कर रहे हैं? पैतृक जमीन को अगर आप नहीं अपने से कर रहे हैं तो आप लीज पर दे सकते हैं। एनआरआई की जमीन है, बाहर है, कोई रहने वाला यहाँ नहीं है, कोई देखने वाला, कोई देखने वाला रहेगा तब तो कुछ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? एनआरआई की जमीन है, बिना बाउंड्री वाली जमीन, ठीक है। अब देखें, बिना बाउंड्री वाली जमीन का मतलब क्या हुआ कि जमीन जो है आप उसको घेरावा नहीं किए हैं। आज क्या होता है, लोग शहर में प्लॉट खरीदते हैं ना, तो खरीदने के बाद घेरावा कर लेते हैं। कहे कि अगर वो देखने के लिए नहीं गए और दूसरा व्यक्ति जो उनकी जमीन में घेरावा करके मकान बना लिया तो फिर कानूनी विवाद फंस सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले ही बाउंड्री करवा लेते हैं। तो बिना बाउंड्री वाला जमीन जो होता है ना, उसमें भी विवाद हो जाता है। बरसों से बिना देखरेख वाली जमीन है, खाली पड़ी हुई जमीन है, बरसों से आप उसको देखरेख नहीं रहे हैं, खाली है, धीरे धीरे लोग जो है उसको आप कह सकते हैं कब्जाना शुरू करेंगे और आपके हाथों से वो जमीन चली जाएगी। तो इसलिए ये बेहद जरूरी होता है कि आप अपने जमीन का देखभाल करें। और ये देखभाल करने के लिए 7 जरूरी काम है। जमीन पर आपको प्रयास करना, नियमित चले जाना है। बाउंड्री या घेराबंदी जो है आपको कर लेना एक तरह से, जो भी जमीन है। और यहाँ पर रसीद जो है, लगान का एक तरह से कटवाते रहें। जमीन ये है, जमीन का यहाँ पर जो है रसीद, जमीन का जो हो गया लगान, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर कटवाते रहें। ठीक है, कटवाते रहें।
खतियान और जमाबंदी जो है अपडेट रखें। अवैध कब्जा दिखे तो तुरंत क्या करें, एफआईआर कर दें। कोई अगर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आपको तुरंत उस पर, उस व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज करना चाहिए। किराएदार से लिखित एग्रीमेंट जो है कर लें। अगर आप वो जमीन किसी को किराए पर देते हैं, आप उस जमीन को किसी को खेती करने के लिए देते हैं, खेती करने उसके एवज में आप पैसा लेते हैं, तो ये किराए पर देना हो गया। इसको लेकर एग्रीमेंट बना लेना बेहद जरूरी होता है। इसका ये प्रमाण हो गया कि आपने किराए पर जमीन को दिया। खाली जमीन को वर्षों तक नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका जमीन पुराना पड़ती रहेगा तो फिर इस पर जो है सबकी नजर होती है, साथ में सरकार की भी नजर होती है। पुराना पड़ती आपके जमीन भूमि सर्वेक्षण के दौरान भी आगे यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ये जमीन पहले से क्या है, पड़ती है। अब बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 65 कहता है कि देखें 12 ईयर की बात है। अगर किसी जमीन के असली मालिक को अपनी जमीन वापस लेने के लिए केस करना है तो उसे 12 साल के अंदर केस करना होगा। आज ये जो जमीन है, इस जमीन पर कब्जा किसका है, मनमोहन का। मनमोहन का यहां पर जो है कब्जा है। अब ये मनमोहन का कब्जा है, लेकिन ये बात आप समझ लें कि अगर किसी जमीन के असली मालिक को अपनी ही जमीन जो है वापस लेने के लिए केस करना है तो 12 साल तक वो जमीन जो है ना, जमीन मालिक इंतजार कर रहा है, तो ये उनकी बड़ी गलती है। जब दूसरे व्यक्ति का कब्जा जो है एडवर्स यानी मालिक के खिलाफ जो है ना माना जाना लगे, ये 12 साल कब से गिने जाएंगे, ये भी मायने रखता है। तो जिस दिन से जो ना जमीन मालिक को पता चला कि उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है, जमीन मालिक को जिस दिन पता चल गया कि मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसी दिन से ये जो है ना समय गिना जाएगा। आर्टिकल 65 की असली लाइन की अगर बात करें, फॉर पोजेशन ऑफ जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइटल, यानी लिमिटेशन है इसके लिए 12 ईयर। जमीन मकान के असली मालिक को अपने मालिकाना हक के आधार पर 12 साल के भीतर कब्जा वापस मांगना होगा। अगर आपकी जमीन है, आपका मकान है, ये जमीन है या आपका मकान बना हुआ है, इस पर अगर कोई व्यक्ति जमीन मकान पर कब्जा कर लिया तो ये कानून आर्टिकल 65 का जो असली लाइन है, मेन लाइन है, यही कहता है कि देखें आप जमीन के मालिक हैं, आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है, आपके मकान पर कब्जा कर लिया है, तो आप 12 साल के भीतर क्या करना, आपको कब्जा वापस मांगना है। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 12 साल के भीतर कब्जा वापस नहीं मांग रहे हैं तो आपको एक बड़ा समस्या हो सकता है। यानी आपका जो मालिकाना हक है, यहाँ पर मालिकाना हक, वो मालिकाना हक जा सकता है। आपको क्या करना है, 12 साल के अंदर अपने जमीन का कब्जा वापस मांगने का केस कोर्ट में करना है कि हमारे जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर दिया है, या आप जाकर आप एफआईआर दर्ज करा दें, या मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास जो है आप जो है केस दर्ज करा दें। लेकिन करना आपको केस है। आपकी जमीन को अगर जबरन कब्जा कर लिया है तो 12 साल के भीतर आपको क्या करना, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करना। हाँ, लेकिन आप केस करेंगे तो आपके पास जमीन के वर्तमान में जो कागजात हैं वो कागजात होने चाहिए, यानी जमीन की रजिस्ट्री, खतियान, लगान रसीद, ये सारा कुछ आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब इसमें जो सेक्शन 27 है ये क्या कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम, सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर असली मालिक तय समय 12 साल के अंदर केस नहीं करता तो उसका कानूनी अधिकारी खत्म हो जाता है। अब देखें, दोनों बात कह दिया गया, यानी आपको ये जमीन जो है, ये जमीन का टुकड़ा, इस जमीन पर है कब्जा। कब्जा जो है वो किसका, तो कब्जा है मनमोहन का, है ना, मनमोहन का। तो मनमोहन का कब्जा है ना, तो अब जमीन मालिक क्या करे, तो जमीन मालिक जो है वो 12 साल के भीतर, है ना, अंदर ही, यानी जमीन कब्जा खाली कराने का, जमीन वापस प्राप्त करने का केस फाइल करे। लेकिन मनमोहन के पास असली मालिक अगर तय समय के अंदर केस नहीं करता तो उसका, मनमोहन का क्या होगा, यहाँ पर कानूनी जो अधिकार है,
ठीक है, कानूनी अधिकार क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। सिर्फ केस करने से अधिकार ही नहीं बल्कि जमीन पर कानूनी दावा भी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अगर केस होगा ना तो अधिकार की बात नहीं है, कानूनी दावा भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब इसी बीच में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आता है, यानी ये फैसला 2024 का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर जो एम राधेश्याम लाल वर्सेस वी संध्या 2024 का जो जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब्जा करने वाले व्यक्ति यह साबित करे कि वह 12 साल से लगातार कब्जे में था, असली मालिक को इसकी जानकारी थी, कब्जा खुला और बिना रुकावट के था। तो ये जो है ना साबित करना है, ठीक है, आखिर किसको करना है। उसके बाद कब्जा यहाँ पर हॉस्टाइल यानी मालिक की अनुमति यहाँ पर के बिना था, यानी मतलब हो गया विरुद्ध। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लंबे समय तक रहने से मालिकाना हक जो है नहीं मिलता है। और अगर बात करें इसके केस नंबर की, ये जो जजमेंट है इसमें ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इस केस नंबर की यानी सिविल अपील की अगर बात करें तो ये है 4322-4322 ऑफ 2024। और ये जो यहाँ पर जो है ना 18 मार्च जो है 2024 को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है ये देखने को मिलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यह स्पष्ट कह दिया कि कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना मनमोहन, तो मनमोहन को ये अधिकार तो ऐसे नहीं मिलने वाला। कोर्ट ने कहा लंबे समय तक रहने से क्या होगा, मालिकाना हक नहीं मिलने वाला। बहुत लोग ऐसा जो है ना सोच लेते हैं कि लंबे समय तक रहेंगे तो हम मालिक बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक अधिकार है, कब्जा करने वाले के पास एक अधिकार है कि आप अपना दावा जो है कर सकते हैं, लेकिन दावा साबित करना इतना आसान नहीं है। यानी दावा साबित करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल है। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मालिकाना हक इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।